A very good morning to all of you. So this is your computer class, class 6th. I hope you can see the image clearly. This is your computer book, subject computer, class 6th. So today we are going to start our first chapter, which is computer peripherals. Let's start. Let's have a look on the very first paragraph. Input, processing and output are three operations that a computer system performs. These operations are possibly only when certain devices are attached to the computer. So computer में आपके तीन operations, there are three operations which is very important in your computer. तीन operations होते हैं, input, processing and output, जो कि कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है. दीज ऑपरेशंस आर पॉसिबल ओनली व्हेन सर्टेन डिवाइसेस आर अटैच्ड टू कंप्यूटर. ये ऑपरेशन तब पॉसिबल होते हैं जब कुछ सर्टेन डिवाइसेस इनसे जुड़े हुए होते हैं, यानी इनसे अटैच होते हैं. द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस अटैच टू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर पेरिफेरल्स. सो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अटैच होते हैं आपके कंप्यूटर से, दैट इज कॉल्ड योर कंप्यूटर पेरिफेरल्स. इन्हीं को हम कहते हैं कंप्यूटर पेरिफेरल्स. ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ईजिली. Now, input device. What is input devices? The devices that accept input from the user and convert it into a signal that can be understood by computer are called input devices. So, वो devices जो क्या होते हैं, जो accept करते हैं input को कहाँ से, user से, और उसको क्या करते हैं, उसके बाद convert करते हैं एक signal में, जो कि कंप्यूटर दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके, और इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इनपुट डिवाइस. सो विच द डिवाइस that accept input from the user. Device which accept input, जो input को क्या करे, accept किससे, from the user, and फिर क्या करे, convert into a signal, उसको signal में convert करे, जो कि कौन understood कर सके, your computer. So that is called your input devices. A number of input devices are used in computer. बहुत सारी devices होते हैं. There are so many input devices. Some input devices are used to enter data directly into the computer. कुछ input devices को हम use करते हैं इन data को enter करने के लिए. However, there are other input devices that are called pointing devices. और कुछ input devices होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, pointing devices. Pointing. These devices help you to select something on the screen directly by simply pointing towards it. Now, a large variety of input devices are available, but the most commonly used input devices are keyboard and mouse. वैसे तो आपके यहाँ पे एक लार्ज वैरायटी इनपुट डिवाइसेस का अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपका जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका कीबोर्ड और माउस. सो आई होप यू ऑल नो कीबोर्ड, अबाउट कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड क्या होता है, आई होप यू कैन सी दिस पिक्चर क्लियरली. हियर इज अ कीबोर्ड इन दिस पिक्चर. कीबोर्ड जिसमें कि कीज़ होते हैं जिनसे हम वर्क करते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होता है. कीबोर्ड इज़ कनेक्टेड विद द मेन सिस्टम थ्रू इन अ केबल. ये कनेक्ट होता है केबल से. इट इज़ यूज टू इनपुट डेटा मैन्युअली बाय टाइपिंग. टाइप करके हम इससे क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं. इट हैज़ द सेम अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल कीज एज in a typewriter, therefore called QWERTY keyboard. So यहाँ पे there are some keys, अल्फ़ाबेटिक कीज़ होते हैं जो A to Z होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं 0 से 9 तक, फंक्शन की होते हैं आपके F1 से F12 तक, कंट्रोल की CTRL, शिफ्ट, ऑल्ट, विंडो, स्केप, एंटर. एरो की होता है, हियर यू कैन सी द एरो, कुछ राइट जाता है, कुछ लेफ्ट, कुछ अप, कुछ डाउन. लॉक कीज होते हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक. सो दीज आर द कीज इन कीबोर्ड. नाउ माउस, हियर इज अ माउस इन दिस पिक्चर. इससे हम क्या करते हैं, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस. एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ माउस पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, जो वो स्क्रीन पे कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को. इट इज़ यूज टू मेक सेलेक्शन ऑन द स्क्रीन. इससे हम सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स. अ माउस में हैव 2 or 3 बटन, 2 या 3 बटन्स होते हैं इसमें. लाइट पेन. लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस शेप लाइक अ पेन, पेन की तरह होता है शेप में, एंड इज कनेक्टेड टू अ मॉनिटर से कनेक्ट होता है. अ लाइट पेन कंसिस्ट ऑफ अ फोटो सेल mounted on a pen shaped tube and is capable of sensing a position on the screen which when its tip touches the screen. तो ये क्या करता है, ये capable होता है सेंसिंग करने के लिए अ पोजीशन को, और क्या करता है स्क्रीन पे, इट्स टिप टचेस द स्क्रीन, और उसका जो टिप होता है वो स्क्रीन को टच करता है और उसी से ये वर्क करता है. इट्स लाइक अ पेन.
जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. इट इज स्पेशली यूज इन वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम यूज़ करते हैं, एंड समटाइम्स इन CAD एंड CM एप्लीकेशंस. देन वेबकैम आता है आपका. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, कनेक्टेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है. इट कैप्चर्स स्टिल इमेजेस एंड मोशन वीडियोस एंड डिस्प्लेड इट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. ये क्या करता है? वीडियोस और इमेजेस को कैप्चर करता है. इफ़ यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट अलाउज अदर पीपल टू सी यू व्हाइल यू टॉक विद देम. अगर आप इंटरनेट कनेक्ट कर लोगे तो ये आपको अलाउ करेगा क्या कि अदर लोग से आप बात कर सको, वो आपको देख सकें. ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ड्राइंग टैबलेट भी हम इसको कहते हैं. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूजिंग विच वन कैन ड्रॉ ग्राफिक्स. इसमें आप ग्राफिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलर टू द वे वन ड्रॉज इमेजेस विद अ पेंसिल एंड पेपर. These all are the input devices. Now let's have a look on the output devices. Output devices क्या होते हैं? Output devices are used to get result or information from the computer system. Output device से हम result लेते हैं, information जानते हैं. These devices convey information from computer to the user. ये क्या करते हैं? Informations को convey करते हैं, ठीक है. Some common output devices are monitor, printer, plotter, etc. मॉनिटर क्या होता है? लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. आई होप यू कैन सी द पिक्चर. जो कंप्यूटर आपका होता है, आपको जो स्क्रीन दिख रही है बड़ी सी, इन दिस पिक्चर इज कॉल्ड मॉनिटर. मॉनिटर इज द कॉमन आउटपुट डिवाइस, बहुत कॉमन आउटपुट डिवाइस होता है, दैट इज यूज विद द कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इसको हम VDU भी कहते हैं. विजुअल यानी जो आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो बना हुआ है स्क्रीन. द मॉनिटर हैज़ अ स्क्रीन विच डिस्प्लेज द आउटपुट, या आउटपुट को डिस्प्ले करता है. द आउटपुट डिस्प्लेड बाय मॉनिटर इज नोन एज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कहते हैं. यानी कि जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होता है मॉनिटर से, दैट इज कॉल्ड योर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. प्रिंटर इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस दैट इज यूज फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन पेपर. ये क्या करता है? पेपर पे आउटपुट निकाल के देता है, यानी हमें प्रिंट करके देता है. द आउटपुट गिवन और द प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी. और इससे जो भी हमको डेटा मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर हार्ड कॉपी आउटपुट. ओके, मॉनिटर से जो मिलता है दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और प्रिंटर से हार्ड कॉपी आउटपुट. There are two types of printer, impact and non-impact. Impact printer क्या होते हैं? Impact printer are kind of printer which print by striking or making impact with their print head. The print head of an impact printer strikes the printer ribbon to create a mark on the paper just like a typewriter. Non-impact में क्या होता है? Are the kind of printer which do not print by striking their print head against. Just उसका opposite होता है. उसमें क्या होता है? इम्पैक्ट होता है, मेकिंग इम्पैक्ट विद देयर प्रिंट हेड से, ठीक है. और इसमें इम्पैक्ट नहीं होता, मतलब डू नॉट प्रिंट बाय स्ट्राइकिंग देयर प्रिंट हेड अगेंस्ट द पेपर और सम अदर मीडियम. देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता इसमें. इंकजेट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. See, I hope you can see the picture clearly. Now plotter, what is plotter? A plotter is an output device. ये भी एक output device है that is used for creating high quality graphic, visual chart, graph, table और program. ये भी क्या करता है? ये graphic, visual and chart graphs tables को create करता है. Plotter use ink pens or jet of ink to create graphics on paper और polyester film. So plotter use ink pens, ink pen को use करता है. Next up we have is data storage media. What is data storage media? Our computer has a very large internal memory. It can store a vast amount of information and can recall that information instantly and correctly whenever desired. See, data storage media यानी कि जो डेटा को स्टोर करे. तो कंप्यूटर क्या होता है? हैज़ अ वेरी लार्ज इंटरनल, इसका इंटरनल मेमोरी बहुत बड़ा होता है, ठीक है. ये बहुत सारे अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, उसको रिकॉल कर सकता है जब भी वो चाहे. द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी. सो उसको हम क्लासीफाई करते हैं दो मेमोरीज में, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? दिस मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी. इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं. प्राइमरी मेमोरी इज यूज एज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेरी मेमोरी. ये टेम्परेरी मेमोरी होता है फॉर कैलकुलेशन प्रोसेस एंड स्टोरेज ऑफ टेम्परेरी वैल्यूज दैट नीडेड रैपिड एक्सेस और अपडेटिंग, जिसको कि हम कैलकुलेशन प्रोसेस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं या फिर टेम्परेरी वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं. द कंटेंट्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी डिस्पेयर व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ.
प्राइमरी मेमोरी इज इम्पॉर्टेंट वाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, ये तब इम्पॉर्टेंट होती है जब हमको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है. प्राइमरी मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. टू होते हैं रैम एंड रोम. रैम होता है विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम विच इज़ रीड ओनली मेमोरी. रैम में क्या होता है, रैम में द CPU यूजेस दिस मेमोरी वाइल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन. CPU इस मेमोरी को तब यूज़ करता है जब इसको क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी. इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं रैम को. और दिस मेमोरी इज टेम्परेरी इन नेचर. ये टेम्परेरी होती हैं यानी कि कुछ समय के लिए होती हैं. एंड रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, कंटेन्स अ बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम विच हेल्प टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या होता है, क्या कंटेन करता है, एक बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को. इट इज़ अ मेमोरी दैट कैन ओनली बी रीड फ्रॉम एंड इट इज़ परमानेंट. ये परमानेंट होती है. ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बोथ दीज मेमोरीज, रैम एंड रोम. These are the primary memory. Now let's have a look on the secondary memory. Secondary memory को हम auxiliary memory भी कहते हैं या backup memory भी कहते हैं. This memory is called auxiliary memory or backup memory. Secondary memory is used for the storage of most of the system's data, program and all other permanent data that should stay there इवन व्हेन द पावर इज टर्नड ऑफ. यानी कि ये मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी को हम यूज़ करते हैं क्या, किस लिए, स्टोरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द जितने भी ज़्यादातर सिस्टम का डेटा होता है, प्रोग्राम होता है या कोई भी परमानेंट डेटा होता है जिसको होना चाहिए उस सिस्टम में, दैट शुड स्टे देयर इवन व्हेन द पावर टर्न ऑफ हो तो भी. सो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं उन मेमोरीज को, उन चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उन डेटा, उन प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए. सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड्स फ्लॉपी डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ऑप्टिकल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. ठीक है. कॉम्पैक्ट डिस्क विच लुक्स लाइक राउंड इन शेप, सॉरी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD इज राउंड इन शेप. हार्ड डिस्क होता है, ये भी क्या होता है, एक स्टोरेज मीडियम होता है, इसमें हम स्टोर करते हैं ऑफ हाई कैपेसिटी फिक्स मेमोरी. हाई कैपेसिटी की क्या, फिक्स्ड मेमोरी विच इज़ परमानेंटली फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स. जो CPU बॉक्स में परमानेंटली फिक्स होती हैं. इट कैन नॉट बी टेकन आउट एंड पुट इनसाइड द अनदर कंप्यूटर ईजिली. ना ही आप इसको निकाल सकते हो, ना ही आप इसको किसी अनदर कंप्यूटर में लगा सकते हो क्योंकि ये फिक्स्ड होता है. फ्लॉपी डिस्क भी क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क होता है, प्लास्टिक का होता है ये, विच इज़ कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल से कोट किया होता है, कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव जैकेट, एक प्रोटेक्टिव जैकेट से कवर्ड होता है. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा मैग्नेटिकली हम इसमें क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं. द फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क. सो दीज ऑल आर द stuffs, these all are the things, these all are the machines, disk and all, जिसमें हम क्या करते हैं, मेमोरीज को, डेटा को सेव करते हैं. डिफरेंस ये होता है कि कुछ डेटा परमानेंटली सेव रहते हैं, कुछ टेम्प्रेरी होते हैं. CD होता है, CD सर्कुलर, CD भी सर्कुलर होते हैं, राउंड होते हैं. प्लास्टिक डिस्क होते हैं हैविंग अ डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर का, जिसका डायमीटर होता है. एक CD में हम क्या कर सकते हैं, कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डेटा. 700 MB ऑफ डेटा तक को हम स्टोर कर सकते हैं विच इज़ इक्विवेलेंट टू द कैपेसिटी ऑफ 500 फ्लॉपी डिस्क. DVD में हम क्या करते हैं, DVD रिसेंबल्स CD, हाउ इट कैन होल्ड मच मोर डेटा कंपेयर टू CD. से ज़्यादा डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं. DVD कैन स्टोर मिनिमम ऑफ 4.7 GB डेटा हम इसमें रख सकते हैं विच मेक इट वेरी यूजफुल स्टोरेज मीडियम. So these all are the CD, DVD और floppy disk, hard disk. These are the mediums जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, we can store memory in such a large amount. Some are permanent, some are temporary. So I hope you can understand all these topics easily. That's all for today. Thank you so much.